ओके, तो जो अर्जुन थे वो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो मेरा मन है वो मेरा मन बहुत ही ज्यादा चंचल है और ये बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। ये इधर उधर बहुत ही ज्यादा भटकता है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये इसे कंट्रोल करना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा को कंट्रोल करना हो। तो ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, ठीक है। तो जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो ऐसी टिप दिए, दो ऐसे ट्रिक बताए जिसके कारण हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया अभ्यास, मतलब कि प्रैक्टिस, एंड जो सेकंड चीज उन्होंने बताया वो है वैराग्य, मतलब कि डिटैचमेंट। इन दोनों चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे इसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं बताता हूँ कि श्री कृष्ण और क्या बोलते हैं इस चीज के बारे में। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख सकता उसके लिए उसका जो मन है वो एक शत्रु की तरह कार्य करता है। मतलब कि एक शत्रु की तरह कार्य कैसे करता है, आप कभी भी देखना कि आप ही आपका जो मन है वो आप ही को गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपको इधर उधर आप ही को भटकाएगा, आपको पढ़ने से रोकेगा, या फिर काम वाम जो भी आप काम करते हो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिविटी है फिर नेगेटिव चीजों की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। एंड आप जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप उन चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे। एंड जैसे ही आप वो कोई चीज, अगर आप पढ़ाई नहीं की है फिर रील स्क्रॉल करने लगे है, फिर कुछ ऐसी नेगेटिव चीजों में पड़ गए, फिर कुछ गलत वीडियो वगैरह देख लिए, तो आपको मन आपको बाद में फिर रिग्रेट में डालेगा कि यार ये तेरी वजह से हुआ है, तूने ही किया है, ये तेरी वजह से हुआ है। एंड देखो, तभी आपका जो मन है वो आपके शत्रु की तरह कार्य करने लग जाता है। अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे कि कोई बंदा है जो पढ़ाई वढ़ाई करता है, वो रात को सोचता है कि मैं कल सुबह जल्दी से उठ के पढ़ाई करूंगा, नेक्स्ट डे उसका एग्जाम रहता है, तो वो जल्दी से सुबह 4 बजे का अलार्म डालता है और उसका मन बोलता है कि यार मैं कल सुबह जल्दी से 4 बजे उठ जाएंगे और रोज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 4 बजता है, अलार्म बजता है, उसका मन बोलेगा कि यार तू 5 मिनट और सो जा। 5 मिनट बस की बात है, फिर अपन लोग पढ़ लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने मन की बात को मानने लग जाते हैं कि यार 5 ही मिनट तो बोल रहे, 5 मिनट के बाद उठ जाऊंगा। एंड वो 5 मिनट कब 1 से 2 घंटा बनता है अपन को पता ही नहीं चलता। एंड जैसे कि एंड वैसे देखो जाओ तो फिर 6-7 ऐसे ही बच जाते हैं ना, हम देखते हैं कि यार मैंने अपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं पढ़ने वाला था पढ़ा नहीं। एंड तब आपका मन आपको रिग्रेट में डाले कि यार ये तेरी वजह से हुआ है, तू ही नहीं सुबह उठा, मैं तो तेरे को बोला था सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन तू तो इतने देर तक के सो गया। एंड आपका मन आपको एक रिग्रेट में डाल देगा कि यार ये तेरी वजह से हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपका जो मन है, अगर आपने अपने मन को नहीं कंट्रोल किया तो आपका मन आपको चलाने लग जाएगा और आपका मन आपके शत्रु की तरह कार्य करने लग जाएगा। एंड अगर आपको और एग्जांपल दूं तो हमारा मन जो होता है वो हमारा मन ही हमें ऐसी गलत चीजों की तरफ, गलत वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि हमारे लिए सही नहीं होता, जो कि हमारे हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमें गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, इधर उधर भटकने लग जाता है। बट जब हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन गलत वीडियोस की तरफ। एंड तभी हमारा मन उन चीजों को देखने के बाद हमें, वो जो चीजें होती है वो एक टेम्पररी चीजें होती है जिसकी तरफ हमारा मन हमें अट्रैक्ट करने लग जाता है और हम उस गलत वीडियो की तरफ या फिर गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड फिर बाद में हमारा मन हम ही रिग्रेट कराता है कि ये तेरी गलती है कि तूने ये सब किया है। एंड इस तरह से आप अपने लाइफ में गिल्ट फील करने लग जाते हो। आप आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एंड ये जो कुछ भी होता है वो आपके मन के कारण होता है, क्योंकि आपका जो मन है वो मन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। एंड यही चीज को तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये सारी चीजें होती है जब आप मन को कंट्रोल में नहीं करते। एंड इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन श्री कृष्ण जी ने दिया है जो कि वीडियो में आगे बताने वाला हूँ मैं। हमारा जो मन है ना वो हमें हमेशा टेम्पररी चीजों में अटकाए हुए रखता है, मतलब उन्हीं उन्हीं चीजों में हमें डिस्ट्रैक्ट करके रखा रहता है। मतलब हमारा जो लाइफ के जो मेन गोल है, मेन पर्पस है, उन चीजों के लिए हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। चाहे आपके लाइफ में कोई भी गोल हो, लेकिन आप उस चीजों के लिए काम करोगे, जैसे कि आप पढ़ाई भी करें तो, लेकिन आपका मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बार बार आपको गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है, और जब आपका मन कंट्रोल में नहीं होता तो आपका जो मन है वो आपकी लक्ष्य की ओर आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको हमेशा गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पहली चीज जो श्री कृष्ण ने बताई है वो है अभ्यास, मतलब कि प्रैक्टिस। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना होगा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। आपका जो मन है वो हमेशा इधर उधर भागेगा, गलत चीजों की तरफ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, स्क्रॉल वगैरह करने को बोलेगा,
लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। आपका मन इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन आपको मन को फिर से पकड़ के एक स्थिर जगह में उसे एक काम में लगाना होगा। जब आप अपने मन को सिर्फ एक काम में फोकस करके लगा देते तो इधर उधर नहीं भटकेगा, ठीक है। एंड इसका सबसे एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक है, अगर कोई गलत चीज है, गलत नेगेटिव चीज की तरफ आपका मन जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, तो आपको सिंपली से एक पॉज लेना है एंड आपको हमें एक माइंड में सोचना है कि जो मेरा मन है और मैं हूं, हम दोनों अलग हैं। मैं एक आत्मा हूं और मन मेरा अलग है, ठीक है। एंड जब आप ये चीजें सोचोगे ना, कि जो आप माइंड में सोच रहे हो कि ये जो चीजें सोच रहे हो वो मेरा मन सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा, जब आप इन्हें डिटैच करके रखोगे ना, तो आप इन चीजों पे अट्रैक्ट नहीं होगे एंड आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। लेट सपोज कि जो मन है वो गलत चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। तो आपको जस्ट माइंड में एक बार पॉज लेना है, शांति से सोचना है कि ये जो चीज सोच रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरा मन सोच रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपका मन ही आपको गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको पॉज लेना है और गहरी सांस लेनी है और शांत होना है। थोड़े सेकंड के लिए आपको रुकना है एंड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीजों को सोचना है, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। एंड जैसे ही आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ लाओगे एंड तब आपका माइंड कंट्रोल होने लग जाएगा। एंड धीरे धीरे जब आप एक प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये एक आपका प्रैक्टिस बनते जाएगा। आपका मन बार बार इधर उधर भटकेगा, लेकिन वो एक न एक बार तो आपके कंट्रोल में आएगा और एक टाइम ऐसे आएगा जिसमें आपका मन कंट्रोल हो ही जाएगा। एंड जो सेकंड चीज उन्होंने बताया वो है वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब जो आपको अपने माइंड को बताना हो कि जो भी चीजें हैं, जिन चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, उन चीजों को आपको माइंड को बताना हो कि ये जो चीजें हैं ये टेम्पररी चीजें हैं, ये आपकी लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अपने माइंड को एक कहानी की तरफ बताना है कि आपके माइंड को ऐसा इमोशनली ब्रेन, आपके माइंड में एक इमोशनल ब्रेन होता है, तो उसमें एक ऐसा इमोशनल कहानी बनाना है कि आपका ब्रेन उसको सही मानने लग जाए। मतलब कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको अपने माइंड में ऐसा बोलना है कि देख, अगर मैं आज पढ़ाई की, अगर मैं आज अच्छे से पढ़ाई की, अगर इस साल मैंने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई की, तो सोच मेरा इस चीज में, इस जॉब में या फिर इस एग्जाम में, इन चीजों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और सोच मेरी लाइफ कितनी बेस्ट होगी, लग्जरी लाइफ होगी। एंड इस तरह से आपको अपने माइंड में एक सिनारियो क्रिएट करना है, जो आपके लाइफ में जो बिगेस्ट गोल है, उन गोल के लिए आपको कहानी बनाना है, उन गोल को अपने माइंड में फिट करना है कि ये जो चीजें, ये मेरे लाइफ में ये ऐसी चीजें हैं, और उस चीजों में फोकस करना है। जो बिगेस्ट गोल है आपकी लाइफ में, उन चीजों में उनको फोकस करना है। तब जाके आपका जो माइंड है ना, वो डिटैच होगा, इन जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें उनसे डिटैच होगा। एंड सबसे जो पावरफुल चीज है वो है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीजें होती है। इसको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप अपने सांसों पे ध्यान लगाओगे, फिर सांसों पे ध्यान केंद्रित करोगे, तो आपके मन को कंट्रोल करने की आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। दो चीजें श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड गाइज, आपको माइंड को कंट्रोल करना ही होगा। एंड ये आपको माइंड बार बार इधर उधर भटकेगा, बट आपको कैसे भी करके उन चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप उसी से ही सक्सेसफुल होगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती है, बट सफल वही व्यक्ति होता है जो अपने लाइफ में जो चीजों को अपने माइंड को कंट्रोल करके रखता है एंड अपने गोल को चेस करता है, मतलब उन गोल के लिए मेहनत करता है। तो गाइस, ये वाली वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था कि जो चीजें श्री कृष्ण जी ने बताया, उन चीजों को मैं इसमें वीडियो में बताऊं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर मेरी कहीं की कमी होगी तो उसका भी मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है गाइस। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।